जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, अभी इंटरनेट पर एक कपल वायरल हो रहा है जो कि किसी अच्छे चीज़ के लिए नहीं, उनकी लाइफ में बड़ा एक ट्रेजिक मोमेंट हो गया है, उसके लिए वो वायरल हो रहा है। मैं सही से उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सृजना है, सियार्जना है या क्या है, नेपाली कपल है। हस्बैंड था, उसे कैंसर डिटेक्ट होता है कुछ टाइम पहले, ब्रेन ट्यूमर, और उसके बाद उनकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है। अब लोग आज बात कर रहे हैं कि उस लड़की ने कितना ज़्यादा साथ दिया, कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें करी और अपने हस्बैंड को उसने फ्लरिश करने की कोशिश करी। कई सारे लोगों ने कंपेयर किया था कि जो अतुल सुभाष वाला मैटर था उससे, कि आज की डेट में इस तरह की लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं। पर्सनली मैंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा कोरिलेट किया था, मगर मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ की डेप्थ को समझना पड़ेगा। वो लड़की ने ऐसा किया क्यों, और जो किया है उसके बाद पब्लिक में इसका मैसेज क्या जाता है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मैं आज तकरीबन 5-6 दिन गुजर चुके हैं उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट इसका मोमेंटम जा चुका है, मगर ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसने मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ गलत हो गया बेचारों की। शुरुआत करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। देखो क्या है ना, जब कोई शादी करता है या जब कोई हस्बैंड वाइफ होता है या किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में होता है, तो लोगों की ना जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टनर को किसी भी बुरे टाइम में सपोर्ट करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको आपको समझना पड़ेगा या किसी और को आके समझाना पड़ेगा, ये बहुत नेचुरल सी बात है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते हैं, पुराने लोग इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते थे। मगर आजकल क्या हो गया है ना, लोगों ने रिलेशनशिप को इतना छोटा चीज़ समझ लिया है या शादी को इतने छोटा कर लिया है कि उनकी नज़र में चीट करना या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ऐसा काम करना जो पब्लिकली एक्सेप्टेड नहीं है, वो सब चीज़ें अब लोगों को नॉर्मल लगने लगी हैं। तो जब इस टाइप के इंसिडेंसेस सामने आते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा ट्राई किया, तो लोगों के ना इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि आपको खुद को पता है कि समवेयर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको उस जगह सपोर्ट करे, आपको एक नेक्स्ट लेवल पुश मिल सके। मगर लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को इस सेंस में दिखाने लग गए कि वो कलयुग की सावित्री है। ये बहुत नेचुरल सी बात है, समझना मेरी बात की डेप्थ को, कि वो अपने हस्बैंड के लिए वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था। और सेम अगर उसकी वाइफ के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता तो भी उसके हस्बैंड को वही करना चाहिए था जो उसकी वाइफ ने किया। अब उनकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, लोग इसे दो तरह से देख रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड के लिए उसने इतने सारा स्टैंड लिया। दूसरे लोग आज ये भी बोल रहे हैं कि इनके पहले कम फॉलोवर्स थे, अभी ये लड़की के फॉलोवर्स 1 मिलियन पार कर चुके हैं, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को इसकी सिंपैथी का वेव मिल गया है। देखो अब यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट शुरू करता हूँ अपना, कि लड़की को सिंपैथी का वेव मिला है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। क्या सिंपैथी वेव और दूसरे लोगों को नहीं मिलता है, या देश में और कई टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इतने ख़राब कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उन्हें आप अपने घर वालों के साथ नहीं देख सकते, उन्हें आप पर्सनल लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर सकते, ना ही उनसे आप कुछ अच्छा सीख सकते हो। बस वो चीप डोपामिन आपको देते हैं, कोई कीचड़ में कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कई सारी लड़कियाँ इतनी एक्सप्लिसिट वीडियोज़ बना रही हैं जो अच्छी नहीं लगती देखने में, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से उसने जो भी किया है वो तो हर एंगल में बेस्ट ही है। तो अगर लड़की को फॉलोवर्स गेन हो गया है जिसका वो आगे चल के मोनेटाइज कर सकती है और उनको पैसा कमा सकती है, तो इसमें बुराई है क्या, उसने क्या गलत मैसेज दिया है लोगों को। थर्ड पॉइंट आता है, लोग आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज़ सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए करते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं करते हैं। जैसे उस लड़की की लाइफ में जो भी चल रहा था, उनके पेरेंट्स थे, उनके घर वाले थे, वो सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर रही थी, ये पर्सनली मेरा सोचना है। और अपनी चीज़ें वो लोगों से हेल्प भी मांग रही थी, इस सेंस में कि मॉरली जो वो फाइट कर रही है उसके लिए जब लोग खड़े होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, आपको बैकिंग 2 लोग कर रहे हैं, आपके दोस्त कोई भी, ठीक है, वो आपके पीछे खड़े हैं कि भाई हम तेरे साथ में हैं, कुछ भी कंडीशन हो जाए। अब आप उन 10 लोगों की परवाह करोगे या उन 2 लोगों की परवाह करोगे जो आपके पीछे खड़े हुए हैं? ऑब्वियस सी बात है, उन 2 लोगों की परवाह करोगे, क्योंकि वही आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वरना आगे तो आपको पिटना है, तय है ना, वो तो आ रहे हैं मारने के लिए। मगर एक जो होप है वो आपके पीछे खड़ी हुई है ना। इसी तरह से वो अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रही थी, लोगों को दिखा रही थी, वो उसको होप दे रहे थे कि आप करो, हो सकता है ये चीज़ें सुधर जाएं आगे। और सुधर भी सकती थी, बाकी तो नहीं सुधरी हैं।
वो एक अलग बात है, मगर उसने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट किया है अपने थ्रू, और लोगों के बीच एक क्रेडिबिलिटी उसने बनाई है कि भाई मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ तक जा सकती हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए कुछ एक स्केल तक तो अच्छा काम कर ही सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये चीज़ गलत है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था इस कपल के ऊपर। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही कहूँगा, भगवान उन्हें ताकत दे आने वाले समय से लड़ने के लिए, और उनका आने वाला टाइम जो भी है वो अच्छे से गुजरे। आज के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।